जाकिर खान का एक डायलॉग है, we discussed a lot about the finances कि हम कैसे मैनेज करेंगे. The only the very important reason of my life because of which a leap of faith ले लेते हैं because I will be getting married. 2021 में actually थोड़ा then when I meet my partner बहुत content but दो चीजें ना मेरे दिमाग में पहले से clear. So आज मुझे periods हो रहे हैं, घर भी messy हो रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया है, बहुत सारे व्लॉग्स देख लिए हैं कि भाई मेरे पास परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन होना चाहिए, परफेक्ट आउटफिट होना चाहिए, कुछ सब्सटेंशियल होना चाहिए टू शो कि मैं क्यों व्लॉग कर रही हूँ. बट टुडे इट्स लाइक हो गया भाई, बहुत ओवर थिंक कर लिया. आज हम मेसी व्लॉग कर लेते हैं शूट. इट्स गोइंग टू बी अ बिट मेसी एंड आई थिंक अ लिटिल वल्नरेबल, बट ठीक है जो भी है, लेट्स डू इट एंड लेट्स सी how it turns out and you have to stay till the end. So पहले hot water bottle बना लेते हैं और फिर बात करते हैं that why I quit my job to do this. Okay, so first of all it was not easy. It cannot be easy because being from a lower middle class family ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार तुम्हें ना बड़ा बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पहले कमाना है, अपना बेसिक करियर इस्टेब्लिश करना है और बेसिक सी चीज़ें करनी है, घर के लिए देखना है, दिस एंड दैट. एंड यू नॉट जस्ट से कि भाई मुझे तो डांसर बनना है, मुझे तो सिंगर बनना है एंड आई एम नॉट डूइंग द ट्रेडिशनल जॉब एंड आई एम गोइंग टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स बिकॉज यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू सपोर्ट यू टू बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट. सो ऐसा सब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी. बट दो चीज़ें ना मेरे दिमाग में पहले से क्लियर. सबसे पहली तो ये क्लियर थी कि ज़िंदगी भर मुझे ये नहीं करना है कि मुझे 9 to 5 करना है, वॉट एवर द टाइम इज़. बेसिकली द इंटायर लाइफ आई कैन नॉट डू कॉर्पोरेट की सुबह उठो वही लैपटॉप खोलो काम करो. आई वॉज वेरी क्लियर सिंस द बिगनिंग कि या तो मैं खुद का कुछ बिजनेस करूँगी, कुछ तो अलग करूँगी, बट ये ज़िंदगी में नहीं करूँगी, या कोई और बैकअप डिग्री ले लूँगी या कोई बैकअप प्लान करके रखूँगी पहले से ही. तो दिस वॉज वेरी क्लियर सिंस द बिगनिंग बिकॉज आई हैव सीन पीपल डूइंग इट. मतलब रैट रेस में पूरी ज़िंदगी भागते ही रह जाते हैं यार. तो बहुत पहले से क्लियर था. फिर मैंने 2020 में एक्चुअली 2021 में एक्चुअली थोड़ा बहुत कंटेंट चालू किया था योगा का, बट कंटिन्यू नहीं किया. बट उस टाइम मेरे को ये समझ आ गया कि यार ये अच्छी चीज़ है, लाइक आई लाइक इट एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू अच्छे तरीके से, अपना हार्ट एंड सोल दे के एंड सी how it turns out. Then when I meet my partner ना, I used to keep telling him also कि यार करना है मेरे को, कंटेंट करना है, आई रियली लाइक कंटेंट एंड आई वांट टू डू इट फुल टाइम. मैं नहीं कर पाई. फिर पार्टनर मिल गया जब मुझे, तो मुझे पता था कि ठीक है, like you know 1.5 years I will be getting married, so I have to save money for myself and everything. I don't want to burden my parents or anything like that, so it was like यार खुद ही करना है. सो फिर उसमें चला गया कि भाई अब 1-1.5 साल सिर्फ डेडिकेटेडली सेविंग्स कर लेते हैं, कॉर्पोरेट कर लेते हैं, ये वो कर लेते हैं. फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चलती रही एंड देन अगेन आई स्टार्टेड कंटेंट थोड़ा ऑन एंड ऑफ टाइप में. फिर आई वाज लाइक वन फाइन डे कि यार ठीक है अब कर लेते हैं, मतलब अब लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है. मतलब अगर अभी भी नहीं लेंगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी ज़िंदगी बढ़ती ही रहने वाली हैं. कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब कम हो गई हैं भारती, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ. सो ये तो क्लियर था. बट ऑफकोर्स ऑल टुगेदर इफ़ यू आर द ओनली ब्रेड अर्नर इन योर हाउस या तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो तुम ये आई वुड कॉल इट कि ऐसा स्टूपिड डिसीजन तब तुम नहीं ले सकते हो कि भैया मैंने तो अपनी जॉब छोड़ दी है, अब तो मैं अपना पैशन परस्यू कर रही हूँ या कर रहा हूँ. Luckily the very important reason of my life because of which I was able to quit the job and I'm able to pursue my passion as my husband and as my partner. He supported me. He was like, you don't like to do the corporate thing full time and you really like to create videos, really like to think creatively, you really like to do this work, so do it. Because he was very clear कि जो तुमको पसंद है तुम्हें वही काम करना चाहिए, तभी तुम उसको for the long run कर पाओगे dedicatedly. So I was like, wow, I got so happy. Then we discussed a lot about the finances कि हम कैसे मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह. Because I am a girl जो सिर्फ कॉलेज के बाद हम जॉब करते हैं तब से नहीं, बट 12th के बाद से ही आई स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम एंड आई वाज अर्निंग फॉर माई सेल्फ. सो कभी भी मैंने पैसे मांगे नहीं है लाइक पापा से या किसी से भी. सो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. और मम्मी ने भी भाई ये सब स्वाभिमानी इंसान बना के बड़ा किया है कि भैया तुम्हें तो अपना कमाना है, तुम्हें लोगों को सपोर्ट करना है, तुम उस
स्टेज में होने चाहिए हो, ना कि ये कि तुम्हें दूसरों से लेना पड़े एंड ऑल ऑफ दैट. Of course, they're great values and so grateful for it, but it becomes difficult at times to take a leap of faith. You know, जाकिर खान का एक डायलॉग है कि तुम जिंदगी में किसी भी स्केल पे पहुंच जाओ, बट जब तुम कुछ नया स्टार्ट करते हो ना, तब तुम जीरो पे हो. यू आर एट द जीरो. स्क्रैच से तुम्हें सीखना है. तुम बिगिनर हो वहां पे, तुम हीरो नहीं हो. तो सेम, चाहे तुम कॉर्पोरेट में कमा रहे थे कुछ भी पैसे XYZ, लेकिन अभी तुम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, उधर तुम जीरो हो. पीपल आर नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी फॉलोअर्स और ब्ला ब्ला ब्ला. सो any of you or whosoever doesn't know that I have a सो जिनको नहीं पता है, अभी मैं सिर्फ मोस्टली इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालती हूँ. आई लिंक माई इंस्टाग्राम. When I quit, I was having 1,500 followers, and now I have 16,000 followers, and July में 1 year complete हो जाएगा. So yeah, let's see how this journey goes going forward, because it, as I said, and as I quoted the Zakir Khan का thing, that तुम जीरो पे हो, तुम्हें बिल्ड करना है. तो तुमने कॉर्पोरेट में नौकरी करने के लिए भी 12 साल स्कूल में पढ़ाई करी है, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करी है, देन किसी ने MBA, किसी ने कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में टू बी एबल टू अर्न दोज 25, 30, 40 हज़ार का पहला नौकरी ऑल्सो. सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव पर्सन इन माई लाइफ सपोर्टिंग मी कि भाई तुम करो, तुम्हें जो करना है, एंड डोंट take a lot of tension, just do what you want to do with full heart. So that's the story. So फिर अब यही चीज़ है कि तुम कर रहे हो एक चीज़ को फुल टाइम, तुमने सब कुछ छोड़ा है, people are there to support you, which is the bestest thing you can have in your life. So भाई फिर क्यों नहीं करना यूट्यूब? किस बात की शर्म आ रही है तुमको? क्या लग रहा है तुम्हें? कौन जज करेगा? करेगा तो जज करता रहेगा, दिख जाएगी. तो भाई सो लाइक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और यू कैन सी, मतलब इसके पहले भी मैंने कुछ व्लॉग्स वगैरह पोस्ट किए थे जो कि मैंने हाइड कर दिए थे अपने पेज से. अभी सिर्फ एक व्लॉग है मेरे पेज पे, विच वाज एक ट्रिप का व्लॉग. बट अभी आई एम गोइंग टू बी मोर रेगुलर ऑन दिस. लेट्स सी हाउ द जर्नी गोज, एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज अहेड. पार्किंग में हम क्या कर रहे थे असल में, बिकॉज वी कुडंट कैच अप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So in the parking, it was more about. So in the parking, I was walking with one of my friend, and I started walking. मतलब ऐसे चैलेंज सा लिया है कि 10K स्टेप्स करने हैं एवरी डे, क्योंकि एक तो वेट थोड़ा सा गेन हो गया है, मतलब इंचेस बहुत लूज हो गए हैं, लिटिल बिट ऑफ वेट इज आल्सो देयर. एंड मोर ओवर आई वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कि भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहनी चाहिए दिन में. सो या आज का हमारा टारगेट जो है वो हो चुका है. लाइक 12K स्टेप्स. आई अटैच द स्क्रीनशॉट. 12K स्टेप्स मेरे ऑलरेडी हो गए हैं. सो बढ़िया है, मस्त है. एंड that was it about the day. So I would like to end this video here. I hope you liked it, enjoyed it. Subscribe if you care. And the one thing that we're going to do is we will be having tons of videos going forward. That's like a BB promise. And yeah, कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड हैं लाइन में. लाइक आई विल बी गोइंग समवेयर आउट विद माई सिस्टर. सो डेफिनेटली हम बहुत सारा कुछ शूट करने वाले हैं, एंड घर आके आई एडिट एंड पोस्ट a lot of stuff. So stay tuned. Let's document this journey. Let's see जो हमने इतना बड़ा leap of faith लिया है वो हमें finally कहाँ लेके जाता है, because it's going to be, I am sure that universe is going to do better for me, best for me, and this is going to be a very motivational journey for all the other people out there. So yeah, bye bye.